रमोऽर्हन्तारं रमो सेदाडं रमो आयर्याडं रमोऽजायाडं रमो ये सर्वसावणम् ऐसो पंचरमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। वितराग विज्ञान पाठमाला 1 जिसमें पाठ 4 षट आवश्यक पे चर्चा चल रही है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये गृहस्थ श्रावक के प्रतिदिन करने योग्य 6 प्रकार के कर्म यानी 6 आवश्यक हैं। इसमें आहार दान की चर्चा चल रही थी। आहार दान नहीं, दान की चर्चा चल रही थी। दान का निश्चय और व्यवहार 2 परिभाषाएं अपन ने देखे थे। निश्चय दान किसे कहते हैं और व्यवहार दान किसे कहते हैं? निश्चय दान किसे कहते हैं? पेज नंबर इसमें 15 है, मेरे में आपके अलग होगा। निश्चय दान किसे कहते हैं और व्यवहार दान किसे कहते हैं? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। मिला आपको फूफा जी? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय से अपने को शुद्धता का दान। ये निश्चय दान है। निश्चय दान किसे कहते हैं? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। और फिर व्यवहार दान क्या होता है? स्व और पर के अनुग्रह के लिए धन आदि देना वह व्यवहार दान है। स्वपर के अनुग्रह के लिए धन आदि देना वह व्यवहार दान है। वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान। पिछले कक्षा में अपन ने समझने का प्रयास किया था कि दान मात्र देने का नाम नहीं है। दान किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस विधि से दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ये चारों बातें उस दान के अंदर गर्भित होती है। फिर से दान मात्र देने का नाम नहीं है। किस विधि से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक मात्र देने का नाम दान नहीं। एक बात। दूसरी बात, चूँकि ये दान का प्रकरण मोक्ष मार्ग से संबंधित है तो इसलिए इसके अंदर में मोक्ष मार्ग से कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ नहीं, इसका पूरा का पूरा संबंध काय से है? मोक्ष मार्ग से है। और मोक्ष मार्ग का अर्थ रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग का अर्थ शुद्धोपयोग, मोक्ष मार्ग का अर्थ वीतरागता। ये 4 प्रकार के दानों का संबंध रत्नत्रय से है। यानी आहार दान भी रत्नत्रय के लिए, ज्ञान दान भी रत्नत्रय के लिए, औषधि दान भी रत्नत्रय के लिए और अभय दान भी रत्नत्रय के लिए। यानी आहार दिया जा रहा है तो वह स्वयं की रत्नत्रय की वृद्धि के लिए और जिन्हें दिया जा रहा है उनके रत्नत्रय की वृद्धि के लिए। ज्ञान दिया जा रहा है तो स्वयं के रत्नत्रय की वृद्धि के लिए और जिन्हें दिया जा रहा है उनके रत्नत्रय की वृद्धि के लिए। स्वयं की वीतरागता की वृद्धि के लिए, सामने वाले की वीतरागता की वृद्धि के लिए, स्वयं के शुद्धोपयोग के लिए और जिसे दिया जा रहा है उसके शुद्धोपयोग के लिए। तो ये इसका मूल हार्द है। मोक्ष मार्ग किस दान से प्रशस्त होता है? तो मोक्ष मार्ग उस दान से प्रशस्त होता है जो जिसमें रत्नत्रय गर्भित है। जिसमें रत्नत्रय गर्भित नहीं है वहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, इसलिए वह जिनागम के अनुसार दान नहीं है। ठीक है, ये चर्चा अपनी हुई।
आहार दान यानी आहार को देना। आपने एक 6 डाला में पंक्ति पढ़े होंगे, मुनि को भोजन दे फिर करे आहारे। पहले भी 2-3 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये अर्थ समझ में आया कि मुनि को भोजन देते हैं कि आहार देते हैं। आप बताइए, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुनि को भोजन देते हैं कि आहार देते हैं? आहार देते हैं। और अपन भोजन करते हैं कि आहार करते हैं? भोजन करते हैं। तो फिर वहाँ उल्टा कैसे लिख दिया? गलती हो गई होगी दौलत राम जी में। मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। मुनि को भोजन दे और खुद क्या करे? तो गड़बड़ नहीं कर दी हमने क्योंकि भैया अपन क्या करते हैं? ऊपर जी अपन क्या करते हैं? भोजन। और त्यागी व्रति मुनि भगवान क्या करते हैं? आहार। तो वहाँ पर दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या लिख दिए कि मुनि को भोजन दे और फिर करे आहार। कितनी 6 डाला तत्वाय सूत्र जी सर्वमान्य शास्त्र है, सर्वमान्य कृति है। पूरे सकल जैन समाज में बचपन से ही कुछ याद कराया जाता है तो ये सूत्र जी और 6 डाला। महिलाएं भी कुछ इसको प्रतिदिन गुनगुनाती हैं, प्रतिदिन पढ़ती हैं। तो ऐसी ये कृति है। तो ये गलत लिख दिए कि नहीं लिखे? कि बिल्कुल सही लिखे। हमने अपने लिए बनाया भोजन और उस भोजन में से मुनिराज को कराया। तो मुनिराज को क्या दिया हमने? अपने लिए बनाया था भोजन। शुद्ध भोजन हम खाते थे, विवेकपूर्ण खाते थे, यत्नाचार से खाते थे। अपने रत्नत्रय की वृद्धि के लिए हमारा ये भोजन था, भोगों के लिए नहीं था, स्वाद के लिए नहीं था, विषयों के लिए नहीं था, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नहीं था। तो हमने बनाया अपने लिए भोजन। तो फूफा जी हमने क्या दिया फिर मुनिराज को? भोजन दिया। और उनको भोजन कराया तो उनके कर पात्र में हो गया आहार और उन्होंने अब कर लिया आहार। तो जितना बचा है वो क्या बचा? आहार। मुनि भगवंत को दिया तो वो हो गया आहार। तो अब जितना बच गया वो क्या बच गया? आहार। तो मुनि को भोजन दे और फिर करे आहार। यानी मुनिराज को भोजन कराया और फिर जो बचा है समविभाग उन्होंने ग्रहण कर लिया और जो विभाग बचा है उसको क्या किया? स्वयं ग्रहण किया। ये जो रीति है आहार दान की, इस आहार दान की रीति से रत्नत्रय की पुष्टि होती है, उत्पन्न होता है, वृद्धि होती है, पुष्टि होती है और रत्नत्रय की पूर्णता होती है। इसके अलावा अन्य भोजन देना वो आहार दान की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें अभी 2 बातें हैं। यदि हम किसी को करुणापूर्वक, दयापूर्वक भोजन कराते हैं तो वो हमारे पुण्य परिणाम है। उन पुण्य परिणामों से हमें प्रशस्त परिणाम है, पुण्य परिणाम है। उन पुण्य परिणाम से पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग पुष्ट नहीं होगा। और जो पद के योग्य नहीं है उन्हें हम आहार कराते हैं तो उससे कुभोग भूमि का बंध होता है। जो पात्र नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, जो देशव्रति नहीं है, महाव्रति नहीं है और उसके बाद भी हम उन्हें भक्ति पूर्वक आहार करा रहे हैं तो उससे काय का बंध होता है? कुभोग भूमि का बंध होता है। अब वो कुभोग भूमि का बंध भी तब होगा जब कषाय बंद होगी। ऐसे हर किसी को नहीं हो जाएगा। कषाय पूर्वक अगर करा रहे हैं ना तो भी कुभोग भूमि का बंद नहीं होगा, फिर तो दुर्गति होगी। मान आदि के पोषण के लिए देखो, आपको पता नहीं हम कितना त्यागी व्यक्तियों को आहार कराते हैं। कितने बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिनके मुख से ये सुनते ना, आपको पता नहीं हमने 3-3 महीने आहार कराए हैं तो पता चला उनके यहाँ पर सामान्य गृहस्थ का ही भोजन नहीं हो पा रहा है। छन्ना देख के, उनके बाहर का बनाने का तरीका देख के सामान्य गृहस्थ जो विवेकी है वो भी मना कर दे कि नहीं हमारा हो गया है भोजन, यह नहीं करना है अथवा हम नहीं कर पाएंगे भैया। तो उन्होंने कहा पुण्य मिला कि नहीं मिला? कि धर्म तो हुआ ही नहीं, पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। इसलिए आहार दान में हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए हमें अंतरंग से लगना चाहिए कि मेरा जीवन इतना उत्तम हो, मेरा भोजन इतना शुद्ध हो, मेरा चौका इतना पवित्र हो कि मैं प्रतिदिन मुनि भगवंतों को आहार करा सकूं। और इसी भावना से प्रतिदिन हम पढ़ाने के लिए बाहर खड़े हुए
प्रतिदिन अंतरंग में भावना भाएं, फिर आहार नहीं भी होंगे तो भी जीवन भर हमें आहार दान का पुण्य लगेगा। इसलिए आहार दान का प्रकरण हो, चाहे ज्ञान दान का हो, चाहे अभय दान का हो, ये सारी बातों में मुख्यतः रत्नत्रय के पोषण की है, वीतरागता की है, शुद्धोपयोग की है। उससे शून्य कोई भी दान का प्रकरण नहीं है। आगे देखिए ज्ञान दान। कौन से ज्ञान का दान? कि जिस ज्ञान से तत्वों का ज्ञान हो, छह द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान हो, निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो, जिस ज्ञान को जानकर जीव के ज्ञान में आनंद आए, जिस ज्ञान को जानकर जीव निर्वाह हो, जिस ज्ञान से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उस ज्ञान को देने का नाम ज्ञान दान है। और उस ज्ञान दान के निमित्त में जितनी भी बाहर में व्यवस्थाएं बनाई जाए, वो सब ज्ञान दान का निमित्त कहलाया जाएगा। जैसे उसी ज्ञान को देने के लिए शिविर लगाया जाए, उसी ज्ञान के लिए पंच कल्याणक हो, उसी ज्ञान के लिए पाठशालाएं चले, उसी ज्ञान के लिए बच्चे हमारे संस्थानों में पढ़े, तो ये सब क्या कहलाएगा? ज्ञान दान। जैसे कोई आयोजन हुआ, पंच कल्याणक हुए, और उस पंच कल्याणक में अगर जिनवाणी की बातें, ये तत्व ज्ञान, ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा, नौ पदार्थ की चर्चा, सात तत्व की चर्चा, ये नहीं आई और पूरा का पूरा पंच कल्याणक हो गया, तो पंच कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वो पंच कल्याणक में जो भावों की विशुद्धि बनना था और जो भगवान के जिनेंद्र की वाणी में जो बात आई है, वो बात हमने सीखी नहीं, समझी नहीं, तो हमने पंच कल्याणक के निमित्त से जो बाहर की क्रिया, मंत्रोच्चारण और जो व्यवस्थाएं बन रही, उसमें हमारे परिणामों में पुण्य परिणाम तो हो जाएगा, लेकिन हम भगवान के पास मात्र पुण्य मानने नहीं आए। बिना अगर स्वाध्याय नहीं भी होगा ना, तो भी वो इतना बढ़िया समय होता है, इतना बढ़िया काल होता है, वो पंच कल्याणक की क्रियाएं, मंत्रोच्चारण, वो सब इतना होता है कि हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है और पुण्य भी बन सकता है और बनता है। लेकिन हम भगवान के पास अकेले पुण्य मांगने नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? आपको एक पहले भी उदाहरण दिया था। आपका कोई मित्र यहाँ से जाए पूना, बम्बई, आपके रिश्तेदार जाए अमेरिका, है ना, चाइना, और आप क्या बोलो वहाँ से जा रहे हो ना, तो हमारे लिए 1 किलो लौकी लेके आ जाना, बोलो 1 टी-शर्ट लेके आ जाना हमारे लिए। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे आप? तो मान लो किसी ने बोल दिया, तो सब लोग क्या बोलेंगे उसको? कोई ला के देखा, देखो आपको पता नहीं, हमने इनको बोले थे कि 1 टी-शर्ट हमारे लिए ले आना अमेरिका से, और देखो इनने क्या लेके आ गए, मिल गई हमको टी-शर्ट, देखो। तो अपन क्या बोलेंगे? फूफा जी उसको क्या बोलेंगे? समझदार है कि नहीं है? वहाँ पर सस्ते सस्ते आईफोन मिलते हैं कम रेट में और कितनी चीज़ें सस्ती सस्ती मिलती हैं। कोई दुबई वगैरह जा रहा हो ना, तो आदमी सबसे पहले सोने का जुगाड़ लगा होता, वहाँ सस्ता मिलता है, लेके आ जाना। आप समझे? यानी क्या क्या लेने जाएंगे हम? कि हम वो चीज़ मंगवाएंगे जो हमें यहाँ नहीं मिलती है, जो सब जगह मिल जाती, वही हमने वहाँ पर से मंगवाए, और चाहे तो हमने क्या विशेष किए। ऐसे पुण्य परिणाम तो चारों गतियों के जीवों के ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वे जीव पुण्य को बांध के उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे परिणाम किसी भी गति में हो जाते हैं, किसी भी गति में। नरक गति में होते हैं कि नहीं होते? नरक गति में पुण्य परिणाम होते हैं कि नहीं होते? कैसे पता आपको होते हैं? ये ऐसे पता कि जिनवाणी में आया है कि अंतर्मुख से ज़्यादा कोई जीव ना पाप परिणाम में ठहर सकता है, ना अंतर्मुख से ज़्यादा पुण्य परिणाम में ठहर सकता है। तो ये तो बदलता रहता है, पुण्य होगा पाप परिणाम होंगे, पुण्य होगा पाप परिणाम होंगे। फिर ये बात अलग है कि किसी के पुण्य परिणाम की तीव्रता है तो उसकी स्थिति अनुभाव उस तरह से बनता है, और पाप परिणाम मंद है, या पाप परिणामों की तीव्रता हो गई है और पुण्य परिणाम मंद है,
कभी वह नरक का जीव निकल के मनुष्य गति भी धारण करता है, वही नरक का जीव, तो वहाँ पर भी पुण्य बनता है कि नहीं। और देव गति का जीव भी पुण्य परिणाम कर सकता है कि नहीं। और त्रियंच गति का जीव और मनुष्य गति का जीव, ये सारे कर सकते हैं। अच्छा, जिन्हें भगवान नहीं मिले वीतरागी, उनके पुण्य परिणाम होता है कि नहीं। परमहंस आदि 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, तो जैन दर्शन का आता पता नहीं है। पूर्ण रूप से मिथ्यात्व में डूबे हुए जीव हैं, रहित मिथ्यात्व, और उसके बाद भी वे कहाँ पे चले जाते हैं, ऊंचे वाले स्वर्ग में चले जाते हैं। तो स्वर्ग में काय के कारण गए, वो पुण्य के कारण। तो वो जो पुण्य है, जो हमें सब जगह मिल सकता है, कहीं पर नहीं मिल सकता है, वही उसी की चाह अगर हमने जिनेंद्र देव के पास आके करे तो हमने क्या विशेष किए। और वीतराग का कहाँ मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है कि नहीं भैया। वीतरागता कहाँ मिल सकती है, कहीं भी मिल जाएगी। सरागी देवी देवताओं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पर विशेष चीज है, उसके लिए हम उनके पास आते हैं। भगवान के पास क्यों आ रहे हैं, कि जो विशेष है ना, वो प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारे प्रकरण में अगर हमें कुछ चाहिए है, तो वो क्या चाहिए है कि वह वीतरागता, इसका जो बेसिक है वो ये है कि ये सारे चारों प्रकार के दान वीतरागता के लिए, चारों प्रकार के दान शुद्धोपयोग के लिए, चारों प्रकार के दान रत्नत्रय के लिए है। इसके अतिरिक्त और कोई आकांक्षा से और कोई अभिप्राय से जो किया जाता है, उसे हम दान की श्रेणी में तो नहीं ले सकते। ठीक है भैया। तो वो ज्ञान दान भी कौन सा, कि तरह तरह के जो दुनिया में ज्ञान दिए जा रहे हैं, जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, वो ज्ञान दान नहीं होता। ऐसे ज्ञान जिससे हमारे जीवन निर्वाह, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करके हमें लगे कि मुझे मोक्ष जाना है, ये मनुष्य बजाय भगवान बनने के लिए मिली है। ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद हमारे जन्म मरण का अभाव हो, उस ज्ञान को देना और उस ज्ञान को लेना, ये दोनों ही क्या है, ज्ञान दान। हाँ, जिससे जीवत्व स्वभाव की प्रतीति हो, उसका नाम क्या है, ज्ञान दान। सच में आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है। मैं जब 1 साल पढ़ के रिटर्न आया ना, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया। ये तत्व ज्ञान के संस्कार इतने गहरे बचपन में पढ़ते हैं कि ये पूरे जीवन पर्यंत काम आते हैं। ज्ञान दान में आपने बोला कि लेना और देना दोनों ही ज्ञान दान की श्रेणी में है। हाँ, मतलब जो ज्ञान जो दे रहा है, जो देगा पटवारी है, और जो ले रहा है वो भी दान की श्रेणी में। हाँ, क्योंकि दान के लिए भी 2 लोग चाहिए ना। दान के लिए भी तो एक तो दाता और एक पात्र। तो वो ज्ञान दान दे रहा है, वो दान दे रहा है, और जो ले रहा है वो एक लेने वाला। तो ज्ञान एक देने वाला और एक लेने वाला, यानी ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ से। मान लो मुनि भगवंत ने ज्ञान दान दिया, कि उन्होंने रत्नत्रय का मार्ग बताया, तो उनने तो अपना काम पूरा कर दिया। सामने वाला बैठा हुआ जीव ने अगर ग्रहण ही नहीं किया, तो मुनिराज का दान कहलाएगा कि नहीं। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मुनि भगवंत ने रत्नत्रय का मार्ग बताया, और वहाँ सामने वाले जीव ने ग्रहण नहीं किया, तो मुनिराज का ज्ञान दान हो पाएगा कि नहीं। बोलो भैया, फिर तो ये कितनी पराधीनता हो गई। ज्ञान दान अगर किसी ने लिया ही नहीं, वो जीव ने ग्रहण ही नहीं किया, तो मुनिराज का तो ज्ञान दान कहलाया ही नहीं। कि ऐसा नहीं है, मुनिराज ने रत्नत्रय का मार्ग बताया तो उनका ज्ञान दान हो गया, और वहाँ वो जीव ने ग्रहण किया तो वो उस ज्ञान दान को ग्रहण करने का पात्र हो गया। और नहीं किया तो उसने ग्रहण नहीं किया। ठीक है भैया, नहीं तो बहुत समझ लो ये दान का प्रकरण बहुत पराधीन हो जाएगा। यानी मुनिराज को ज्ञान दान जो करते हैं ना, उसके लिए उन्हें ढूंढना पड़ेगा। पहले कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, फिर हम ज्ञान दान करें। अभय दान के लिए पहले जीव होना चाहिए। ठीक है, वो जीव हो, फिर हम उनकी रक्षा करें तो अभय दान हो। तो अगर जीव ही नहीं हो वहाँ पे, तो अभय दान होगा कि नहीं होगा। देखो अब आगे अपन चलते हैं औषधि दान में। औषधि दान
औषधि का दान मात्र औषधि दान नहीं है। औषधि जिससे रत्नत्रय की वृद्धि हो, शुद्धोपयोग की स्थिरता हो, ऐसे किसी पात्र को सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र, देशव्रति मध्यम पात्र और महाव्रति उत्तम पात्र, तो ऐसे 3 पात्रों को औषधि के द्वारा उन्हें मार्ग में, जिन मार्ग में स्थिर रखें, ऐसी भावना से जो औषधि दी जाती है उसका नाम क्या है? औषधि दान। औषधि दान में अगर हम मात्र औषधि का देना ही दान समझें तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले भी उदाहरण दिए हैं। कोई व्यक्ति है वो मांसाहार करता था, कोई व्यक्ति है वो शराब पीता था और वो एकदम दुर्बल हो गया, एकदम उसको भयंकर कष्ट हो गया और उसके बाद फिर उसका मांसाहार और शराब छूट गई। अब अपन ने कहे कि नहीं, इसको परेशानी है, इसका शरीर पुष्ट करना चाहिए। अब उसका शरीर वापस से औषधियों द्वारा पुष्ट कर दिए, अब वो क्या करेगा? अब वो बढ़िया हो गया। अभी तक डॉक्टर के डर से, स्वास्थ्य के डर से, मरण के डर से वो ये सब नहीं ले रहा था, अब वो क्या करेगा? लेगा कि नहीं लेगा? तो फिर हमने क्या काम करे? काय की वृद्धि करे। तो बिना विवेक के दान नहीं होता है। औषधि दान यानी औषधि के द्वारा उसके धर्म की स्थिरता। अब ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें औषधि भी दें और धर्म में भी जीव को लगाने का प्रयास करें, व्यवहारिक धर्म में। जैसे हमारे यहाँ पर पापा जी निःशुल्क दवाई देते हैं ना, तो वो निःशुल्क दवाई देते हैं तो उस निःशुल्क दवाई में कहते हैं कि आप आजीवन मांस भक्षण का त्याग करो, अंडे आदि का त्याग करो, आजीवन त्याग करो तो दवाई मिल पाएगी, नहीं तो दवाई नहीं मिलेगी। और जैन व्यक्ति आता है तो उससे कहते हैं कि आजीवन रागी द्वेषी देवी देवताओं को, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि के वंदन आदि का, उनकी विनय पूजन आदि का त्याग करो। आप समझे? और ऐसा भी कह देते हैं कि नहीं करोगे ना तो फिर ये औषधि कोई काम की नहीं है, आप झूठ बोल के अगर करोगे तो और नुकसान करेगी। यानी औषधि मात्र का देना दान नहीं है। हम किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये औषधि जाके क्या करेगी, क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, ये सारी जानकारी श्रावक को होती है। आपको पता है 7 गुणों में एक श्रावक का विज्ञान नाम का गुण है। यानी उसे पता होता है कि आहार में क्या लिया जाता है, औषधि में क्या लिया जाता है और उसी में से क्या दिया जाता है। ठंड के समय में अनेक ऐसे भोजन में चीज़ें बनती हैं जो अपने आप में औषधि हैं। गर्मी में ऐसी चीज़ें बनती हैं चौके में, हमारे चौके में, जो अपने आप में औषधि। अब हमें ही नहीं पता रहेगा तो हम फिर कैसे दान करेंगे और देंगे भी तो क्या होएगा, गड़बड़ होगा। मान लो ठंड का समय है और ठंड के समय में बढ़िया नारियल पानी, अनार का जूस, और ये हमने किसी धर्मात्मा जीव को दे दिए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? और रोगी हो जाएंगे। तो हमने दान दिया कि नहीं दिया? कि हमने दान कहाँ दिया, हमने तो और उनके रोग की वृद्धि कर दी। इसलिए हमें ही नहीं पता रहेगा तो हम ये दान नहीं कर पाएंगे। इसलिए औषधि दान। और 5 चौथा है अभय दान। अभय दान, अब आप देखो, औषधि दान तो ये है कि जिससे जन्म मरण के रोग का अभाव हो, जन्म मरण का रोग। बिल्कुल, यानी इसमें दोनों अपने को लगा है, निश्चय व्यवहार, क्योंकि बिना परमार्थ के व्यवहार होता ही नहीं है। इसलिए औषधि दान यानी ऐसी औषधि का दान करना जिससे हमारे जन्म मरण के रोग का अभाव हो। जैसे वादिराज मुनिराज ने भी कहा था, नहीं, सनत कुमार मुनिराज ने, जब सनत कुमार मुनिराज के पास देव आए और उन्होंने कहे कि हम आपके रोग दूर कर दें, तो उन्होंने कहा कर दो, बहुत बढ़िया बात है, और क्या चाहिए, रोग दूर करने वाला मिल जाए। तो बोले कर देते हैं रोग दूर। तो बोले रोग तो दूर कर दो, पर पहले हमारा रोग सुन लो कि जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, ये रोग दूर कर सकते हो तो कर दो। तो उन्होंने क्या बोले कि हे मुनि भगवान, तो ये रोग की औषधि तो आपके पास है, हम दूर नहीं कर सकते। वादिराज मुनिराज का कोड़ वाला शरीर हो गया था,
और वहाँ पर एक सेठ जी ने बोल दिए थे, जब नगर में किसी ने राजा को बताया कि जैनों के मुनि तो कोढ़े होते हैं, तो वो सेठ जी ने क्या बोल दिए कि अरे कोढ़े नहीं होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। अब बोल तो दिए, लेकिन पता था कि नगर के पास में वादीराज मुनिराज है और उनके क्या है, कुष्ठ रोग है। उनके पास गए और बोले, हे मुनिवर भगवंत, मैंने ऐसा कह दिया हूँ तो कुष्ठ आपका ऐसा है, कल सब लोग देखने आएंगे, तो अगर ये कुष्ठ देखा तो जैन धर्म की कितना अवर्णवाद होगा। तो मुनिराज ने समझाया तुमने गलत कहा, ये द्रव्य का अलग द्रव्य है, इस शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, यह जीव के अधीन नहीं है, तुमने गलत कहा। और ये मुनि अवस्था नहीं है, अंदर में जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और जो प्रचुर आनंद वेद रहे हैं, जो वीतराग परिणति वाली, वो मुनि दशा है। और तुमने गलत परिचय करा दिया। और वे मुनि भगवंत इसी विचार में तत्वों के स्वरूप का, द्रव्य के स्वरूप का, भगवंतों के स्वरूप का विचार करते करते एक ही भाव स्तोत्र की रचना हो गई। और एक ही भाव स्तोत्र की रचना हुई और उनका शरीर एकदम स्वर्णमय हो गया। आप पढ़ोगे ना, एक ही भाव इतना बढ़िया है, उसमें लिखे हैं उन्होंने, आचार्य देव ने, कि पहले ही सुर आए स्वर्णमय कही करी महीतल। मतलब आपके जन्म के पहले ही इस पूरी पृथ्वी को देवताओं ने आके कैसे कर दिया था, स्वर्ण में। तो आप मेरे चित्त में प्रवेश कर रहे हैं, आप मेरे मन में प्रवेश कर रहे हैं, और ये शरीर स्वर्णमय हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। इन्होंने किसकी महिमा आ रही, शरीर की महिमा नहीं आ रही, ना ही शरीर का सुधार करना, उन्हें महिमा आ रही भगवान की। अरे भगवान कितना गजब आपका स्वरूप है, आप इस धरती में आने वाले होते हैं, आप जन्म लेने वाले होते हैं तो वह धरती स्वर्णमय हो जाती, आप मेरे चित्त में आने वाले हो तो एक तो मेरे चित्त पूरा निर्दोष हो जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं रहेंगे, और ये शरीर भी अगर स्वर्णमय हो जाए तो क्या आश्चर्य। पूरा विस्तृत पढ़ेंगे तो इतना बढ़िया है, कहीं पर भी उन्होंने शरीर के रोग दूर होने की कामना एक पंक्ति में भी नहीं करी है। और हम पागल बन रहे हैं, हम पढ़ पढ़ के शरीर के रोग दूर करने का सोच रहे हैं। ये मिथ्यात्व का ही प्रभाव है, ज्ञान है। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वो नहीं की। और फिर दूसरे दिन सब लोग जब आए और सबने कहा कि अरे वाह कितना बढ़िया स्वर्णमय शरीर, ये तो झूठ बोल रहे थे मंत्री लोग, ये तो सही बात है। राजा ने कहा कितने बढ़िया होते हैं मुनिराज, तो सही में दिगंबर मुनिराज का शरीर तो स्वर्णमय होता है। फिर क्या किया मुनिराज ने, क्या बोलना चाहिए था उनको, मौन रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुनो, शरीर मुनिराज के शरीर होते हुए भी मुनि अवस्था शरीर की नहीं है। शरीर में कुष्ठ होने पे मुनि अवस्था चली जाएगी, या शरीर के स्वर्णमय होने पर मुनि अवस्था रहेगी। ये दोनों ही बात तुम्हारा ज्ञान है। और देखो, अगर मैं इस रोग को दूर करने वाला होता तो मेरी छिंगली में अभी भी कुष्ठ शेष है, तो क्या मैं इसको भी दूर नहीं कर लेता, वो ये भी दूर कर लेता। जब ये दूर नहीं कर पाया, इसका अर्थ है कि पूरे शरीर का रोग भी मैंने दूर नहीं किया। ये तो पुण्य का उदय था, साता का उदय था, तो रोग दूर हो गया। उद्गल के परमाणु का ऐसे ही परिणमन था, और उसके निमित्त में उसके करने का जो कारण था वह साता का उदय था। तो इसी तरह का संबंध बन गया और हो गया। मैं इसको करने वाला कहीं कर्तव्य का भार नहीं लिए। औषधि दान, कैसी औषधि का दान, जिससे हमारे जन्म मरण का रोग दूर हो। अब अभय दान, अभय दान यानी क्या, कैसा दान, कि जीवों की रक्षा का दान, जिसमें षट काय के जीवों की रक्षा। उसमें ये दिया है, जिन बच्चे रूप महोत्सवी जन्म और मरण के रोग का विवेचन। हाँ, एक जगह और आया ना, ये जन्म मरण का विवेचन करने का, उसी का ये ना महाऔषधि है। ये जिनेंद्र भगवान के वचन जन्म मरण को दूर करने के लिए महाऔषधि है। मतलब हमको, आप सोचो, बाहर के जितने भी टॉनिक है टिम्मी भैया, उनकी तो महिमा आती है, आपको क्या परेशानी
परेशानी हो रही है, हमारे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, तो फलाना आप तेल लगाओ, हाथ पैर का दर्द दूर हो जाएगा। और अपन ने लगाया और बढ़िया लगने लगा तो अपने को कितनी महिमा आएगी, इतनी महिमा आएगी कि जो व्यक्ति को दर्द दिखेगा या अपन सुनेंगे ना, तो हर कोई को ये बताएंगे भैया वो लगाओ। कोई डॉक्टर से इलाज हो गया हमारा तो क्या करेंगे हम, हर किसी को कोई डॉक्टर का पता देंगे क्योंकि हमें उससे आराम लगा है। लेकिन आगे पीछे का विचार करेंगे तो समझ में आएगा ये जितने हमें कष्ट अभी हो रहे हैं ना, ये बहुत क्षणिक है, बहुत 10-20-50 साल के हैं। ये एक बहुत बड़ा कष्ट लगा हुआ है, जो कष्ट को हमें दूर करना है। एक ऐसा रोग लगा है जो बहुत लंबे समय का है और जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। वो कौन सा रोग है ऊपर जी, वो कौन सा रोग है लंबे समय वाला? जन्म मरण का रोग है, दूर करना बहुत जरूरी है। अब ये फील अंदर से हो जाए ना कि बस अब मुझे बार बार मरना नहीं है, बार बार मुझे पैदा नहीं होना। भले मैं अभी मनुष्य पर्याय में हो गया, आँख बंद होते ही कहाँ पर पहुँच जाऊँगा पता नहीं है, कौन से पशु पर्याय में पहुँच जाऊँ, नरक में पहुँच जाऊँ, कौन सी गति में पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ से मरण करके फिर अन्य गति में जाऊँगा। तो बार बार ये जन्मना मरना ये मुझे अच्छा लगता नहीं। अब ऐसी औषधि लूँ जिससे मेरे जन्म मरण का अभाव हो जाए। और ये जितने भी 4 प्रकार के दान है ना, ये 4 प्रकार के दान षट्कर्माणि दिने दिने, ये प्रतिदिन करने वाले दान हैं। अब अभय दान, आमाशय का विवेचन करना है। हाँ देखो अभय दान यानी जीव की रक्षा। अब जीव की रक्षा भी निश्चय व्यवहार सहित है। पहले तो हमें अपने जीव की रक्षा का परिणाम आएगा, तब हमें दूसरे जीव की रक्षा का परिणाम आएगा। पहले मुझे लगेगा कि मैं अगर अभक्ष का भक्षण करता हूँ, मैं रात्रि भोजन करता हूँ, मैं अगर ऐसी चीज़ें खाता हूँ जमीकंद आदि जिसमें अनंत जीव हैं, तो इनके खाने में उनका तो बाद में घात होता है, लेकिन पहले उसे भक्षण का जो परिणाम मुझको होता है ना, इससे पहले मेरा घात है। कैसे घात है कि वर्तमान में ये पाप के परिणाम आकुलित करते हैं, और ये पाप जो बनेगा नहीं भविष्य में भी मुझे दुख के निमित्त बनाएगा। हमने अनंत जीवों का घात किया, तो अब न्याय क्या कहता है, जजमेंट क्या कहता है? ये कहता है ना कि आपने अनंत जीवों का घात किया, तो अनंत जीवों का मारने वाले जीव को अनंत बार मरना चाहिए। अगर अनंत जीवों को मारा है किसी ने, तो उसको अगर न्याय मिलेगा तो क्या करना चाहिए? एक जीव को मारा जी, किसी ने एक जीव को मारा, तो वो उसे कितने बार मारा जा सकता है? एक बार फांसी चढ़ी बस मर गया। वो किसी ने 100 जीवों को मारा, तो उसको क्या होगा? एक बार फांसी हुई मर गया। किसी ने 1000 को मारा, वो किसी ने अनंत को मारा, वो किसी को अनंत को मारते हुए भी फांसी नहीं हुई, तो न्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो न्याय कैसे होगा? न्याय ऐसे होगा कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वह जीव अनंत बार मरेगा, अनंत बार उसको मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन वो जितना आयुष्य लेके गया है तब तक वो मरेगा नहीं। मारने का उपक्रम होगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, जलाया जाएगा, तला जाएगा, लेकिन वह तब तक मरेगा नहीं। अब अपने को जब ये समझ में आए तो सबसे पहले अपने ऊपर दया आई, भैया मुझे ये कष्ट सहन करना, मैं काहे को कष्ट सहन करूँ? 10, 20, 50 साल खाऊंगा भैया, तो वो 10, 20, 50 साल में भी अगर मैं खाने के समय की काउंटिंग करूँगा तो खाने समय की काउंटिंग साल भर भी नहीं निकलेगी। कितनी देर तक खाते हैं अपन, कि जो पूरे खाने की प्रोसेस होती है ना वो आधा घंटे की होती है, लेकिन मुंह में जितनी समय रहता है ना वो मुश्किल से 10 मिनट का समय होता है पूरा मिला के। अब वो 10-10 मिनट का समय आप जीवन भर का कैलकुलेट कर लो तो आपका 1 साल भी नहीं होगा। अब वो साल भर के चक्कर में 10,000 साल तक कौन डंडे खाएगा भैया? 10,000 साल तक वो साल भर के चक्कर में कौन डंडे खाएगा? कौन पिटेगा? कौन जलेगा? तो वो मिनिमम है 10,000 साल। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर दया, अपने को अभयदान। और जब जो जीव अपने को अभयदान देता है वह जीव अन्य जीवों को भी अभयदान देता है। अनेक प्रकार की इसमें चर्चाएं हैं, अभी तो अपन संक्षिप्त में करके आज ये विषय कंप्लीट करेंगे। आप कितनी जगह है, आप देखो हम बच सकते हैं, जीवों को अभयदान दे सकते हैं,
और सच में वो जीवों का अवयदान नहीं, अपने को ही अवयदान है। तो जीव तो अपनी आयु से उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं, कि कितनी जगह पर हम देख सकते हैं। हम नल का बाथरूम में घुसे और वह नल में हम दो तरीका है, अगर नल खोलें और उसको पानी गर्म कर लें या गीजर का पानी उपयोग कर लें, और या दूसरा 2 मिनट लगेंगे, हम एक छन्ना बांधे, खोले नल, छन्ने पानी आया, उसमें हीटर लगाया, हीटर लगा के उससे हमने स्नान कर लिया, ठीक है, और उतना ही गर्म किया जितने में हमें और ना मिलाना पड़े। तो कितना बढ़िया रहा। दोनों में एक ही काम हुआ, एक व्यक्ति ने चालू करके नहा लिया, दूसरे ने यत्नाचारपूर्वक स्नान किया, दोनों ने एक ही काम किए। एक ने उसी काम में पाप कमा लिया और एक ने यत्नाचार करके अभयदान दिया, अभयदान दिया और अभयदान दिया। अब ये जीव को आगे चल के परेशानी होगी और इस जीव की रक्षा होगी। और आपको अगर पढ़ना है ना, तो वो जो मछुआरे की कथा है, क्या नाम था उसका, मकर ध्वज मछुआरा, तो उसकी आप कथा पढ़ लेना। उसने जीव की रक्षा किया था, उस मछली को पहली बार जो फंस रही थी उसे बार बार बचाया था। तो बाद में क्या हुआ था कि उसको स्थान स्थान में उसकी रक्षा हुआ। स्थान स्थान में क्यों हुई थी कि यहाँ पर ऐसे ही है, कोई ऊपर करने धरने वाला कोई बैठा नहीं है। यहाँ तो जैसे कर्म बन रहे हैं वैसे के वैसे उदय में आएंगे। हमारे अंदर अगर करुणा नहीं होगी तो भविष्य में हम करुणा के पात्र नहीं बनेंगे। हमें दया के कहीं पर दया हमें नहीं मिलेगी। अगर हम दया करेंगे तो हमारे साथ दया होगी। ऐसी ये चर्चा हुई। अभी आखिरी का प्रकरण अपन 5 मिनट में पढ़ के और ये विषय समाप्त करेंगे। फिर अपनी अगली कक्षा में कर्म का प्रकरण चलेगा। बहुत बढ़िया है, आप शुरू से समझने का प्रयास करें। 8 कर्मों को अपन समझेंगे, वो कर्म कैसे बनते हैं, कैसे उन कर्मों में परिवर्तन होता है, कैसे उन कर्मों के बंधने से हम बच सकते हैं। बाहर की जितनी व्यवस्थाएं हैं, कौन से कर्म के उदय से कौन सी व्यवस्था, शरीर किस कर्म के उदय के कारण मिला है, बाहर में जो साता का उदय है वो कौन से कर्म के उदय के कारण है, और इन कर्म का नाश कैसे करते हैं। ये पूरा प्रकरण अपन अगली कक्षा से समझेंगे। अभी देखिए आप निश्चय और व्यवहार आवश्यक में क्या अंतर है। अपन ने 2 पढ़े थे, निश्चय और व्यवहार। तो इसमें क्या अंतर है कि निश्चय आवश्यक तो शुद्ध धर्म परिणति है, अतः बंध के अभाव का कारण है। व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का कारण है। निश्चय आवश्यक क्या है, शुद्ध धर्म परिणति। अब देखो शब्द आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन इसका सरल अर्थ ये है कि निश्चय आवश्यक का अर्थ है कि अपने आत्मा को जानकर उसमें मग्न होना। बहुत सरल अर्थ है इसका। क्या है निश्चय आवश्यक, अपने आत्मा को जानकर, यानी मैं कौन हूँ उसको जानकर अपने में मग्न होना। जो जीव मैं कौन हूँ उसको जानकर अपने में मग्न होता है, उस जीव के सहज ही ऐसे पुण्य परिणाम होते हैं, इस जाति के पुण्य परिणाम होते हैं कि उन पुण्य परिणामों को देखकर ये 6 आवश्यकों की चर्चा की गई है। देखो आगे लिख रहे हैं, अतः बंध के अभाव का कारण। निश्चय आवश्यक बंध के अभाव का कारण है और व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का कारण है। सच्चे आवश्यक ज्ञानी जीव के होते हैं, पर देव पूजन आदि करने का भाव अज्ञानी को भी होता है तथा मंद कषाय और शुभ भावानुसार पुण्य बंध भी होता है, पर वे सच्चे धर्म नहीं कहे जा सकते। अब आप इसमें 6 में निश्चय व्यवहार लगाना। देव पूजा काहे के लिए है भैया, कितने में देव पूजा काहे के लिए है? देव पूजा आवश्यक है, और आवश्यक है तो निश्चय आवश्यक भी है और व्यवहार आवश्यक है। तो देव पूजा तो भगवान के पास जाके उनके जैसे आत्मोन्मुख दृष्टि करने के लिए, भगवान जैसी वितरागता के लिए, भगवान जैसे अपने स्वरूप में मग्न होने के लिए, भगवान जैसे अंदर का आनंद लेने के लिए, अपनी प्रभुता को देखने के लिए। और उसको देखने का जो प्रयास करता है उसे भगवान का भी बहुत बहुमान आता है, बहुत बहुमान आता है। तो उसे जो अपने भगवान जैसे अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो निश्चय आवश्यक, और उन भगवंतों को जो बहुमान आया वो व्यवहार आवश्यक। पर देव पूजनादिक भाव अज्ञानी को भी होते हैं तथा मंद कषाय और शुभ भावानुसार पुण्य बंध भी होता है, पर वे सच्चे धर्म नहीं कहे जा सकते।
सकते। और इसीलिए आचार्य ने स्तोत्रों में ऐसे लिखे, कुमुद चंद आचार्य ने कल्याणानंद स्तोत्र में भव में नहीं, वो तो बड़े समाधि मरण में भाव में जिन पूजा की नहीं, दान सुपात्र नहीं। कल्याणानंद स्तोत्र में कि हे भगवान, आपको अनेक बार पूजा है, आपको अनेक बार आपके निकट आए हैं, अनेक बार आपकी स्तवन किया, अनेक बार आए हैं, लेकिन भाव शून्य क्रिया प्रतिफल को नहीं देती। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया प्रतिफल को नहीं देती। तो यहाँ पर भी कौन सी भाव शून्य क्रिया, कि जिसमें भगवान बनने की भावना नहीं हो वो भक्ति ही नहीं है। ठीक है, संक्षिप्त में ये तो स्वाध्याय भी निश्चय व्यवहार सहित अपने स्वरूप को जानने सहित जो स्वाध्याय हो रहा है वो व्यवहार स्वाध्याय है। अब आगे देखिए, यदि आप ऐसा करोगे तो अज्ञानी जीव देव पूजन आदि का आवश्यक कर्मों को छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है ना, अगर आप पूजन को धर्म नहीं करोगे तो ऐसा पूजन छोड़ देंगे। गुरुदेव श्री ने जिस समय ये आध्यात्म की सुंदर डोरियां जीवों को सुनाई, जब ये अद्भुत सिद्धांत उन्होंने जिनवाणी के आधार से बताए, तो लोगों को यही प्रश्न उठा कि आप कह रहे हो पूजन में धर्म नहीं है, ऐसे तो लोग पूजन करना छोड़ देंगे। आप कह रहे हो कि दान आदि में धर्म नहीं है, दान शील व्रतादि का पालन है, तो ऐसे में तो लोग व्रतादि करना छोड़ देंगे। तो गुरुदेव जी ने समझाया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें धर्म नहीं है, मात्र ये नहीं कह रहे हैं, हम सच्चा धर्म भी बता रहे हैं, सच्चे धर्म को बताते हुए बता रहे हैं कि इसमें धर्म नहीं है। आप समझे, यानी ये बता रहे हैं कि आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। इस जगत में, इस विश्व में, तीनों काल में जितने जीव भी मोक्ष गए हैं, जो भी भगवान बने हैं, जिनने धर्म करे हैं या कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उनके धर्म का आधार अपना स्वरूप था, आत्मा की आराधना जिन ने की वे भगवान बन गए, और जिनने आत्मा आराधना नहीं करी उनने अनेक प्रकार के नियम धर्म आदि को धारण किया, तो वे भगवान नहीं बने। तो हम तो ये समझा रहे हैं कि आत्म स्वरूप की आराधना करो। अब कोई पूजन आदि छोड़ दे तो उसमें हमारी क्या गलती। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखो, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी को ये कहे कि भैया शिखर जी आप जा रहे हो, है ना, तो किसी को ये कहा जाए कि भैया शिखर जी जा रहे हो ना, पार्श्वनाथ पहुंचने से शिखर जी नहीं पहुंच जाते। तो कोई ये कहे कि यार पार्श्वनाथ पहुंचने से शिखर जी नहीं पहुंचते ना, हम आज से पार्श्वनाथ स्टेशन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, तो कभी पहुंच पाएगा कि नहीं शिखर जी, और पार्श्वनाथ पहुंच के शिखर जी पहुंच पाएगा कि नहीं। जब शिखर जी का लक्ष्य करेगा तो पार्श्वनाथ तो अपने आप बीच में स्टेशन आएगा। जो जीव भगवान बनने का लक्ष्य करता है और पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन में व्रत शील नियम संयम देश व्रत महाव्रत श्रेणी आरोहण ये तो अपने आप आता है। लेकिन जिसे इसका ही लक्ष्य हो और आत्मा का लक्ष्य नहीं हो, उसको सही मायने में व्रत शील संयम भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह जो पालन कर रहा है, जब उसका फल मोक्ष ही नहीं होगा तो वह सच्चा हुआ कि नहीं हुआ। पार्श्वनाथ स्टेशन पहुंच गया और शिखर जी नहीं पहुंचा, तो पार्श्वनाथ स्टेशन पहुंचना सच्चा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे व्रतशील संयम का पालन किया और भगवान बनने के मार्ग रत्नत्रय को धारण नहीं किया, तो व्रतशील संयम पालन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम छोड़ देंगे। सच तो ये है, आप सुनना ध्यान, सच तो ये है कि जिसने आत्मानुभव नहीं किया है, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे जीव ने आज तक भक्ति पूजन व्रतशील संयम को धारण ही नहीं किया है। तो छोड़ क्या देंगे? छोड़े ही हुए हो, छोड़े ही। आज तक भगवान की भक्ति नहीं कि एक बार भक्ति करने से भगवान बन जाते हैं, एक बार भक्ति करने से, इसका मतलब हमने भगवान की भक्ति नहीं की। तो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। आगे देखो, देव पूजन आदि के शुभ भाव छोड़कर यदि अशुभ भाव में जाएंगे तो पाप बंद करेंगे। अतः देव पूजन आदि छोड़ना ठीक नहीं। अब कह रहे हैं कि देखो पूजन छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ दोगे, दान छोड़ दोगे, बहुत बढ़िया। आचार्य देव भी ये कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन ये
छोड़ के करोगे क्या? कि अगर शुद्धोपयोग करोगे, स्वरूप में रमणता करोगे तो बहुत बढ़िया, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये छोड़ने की तो भाषा है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जब स्वरूप की आराधना होती है, स्वभाव में मग्नता होती है, तो ये सारे विकल्प छूट जाते हैं। जब भगवान को देखते देखते आत्मस्वरूप की महिमा आती है, तो उस समय भगवान के प्रति संबंधी विकल्प भी अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं छोड़ के क्या करोगे? कि अगर स्वरूप की आराधना करोगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसको छोड़ के अगर अशुभ में लगोगे, पूजन छोड़ के घर गृहस्थी में लगोगे, तो वो तो उससे तो अहित भी होगा, और साथ में जो ये निमित्त रूप में हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के कारण मिले हैं, इनकी विराधना करके फिर ये निमित्त रूप में भी मिलेंगे नहीं। अब आगे का अपना अगली कक्षा से कर्म का प्रकरण चलेगा। ये अपना अध्याय पूरा होगा। आप सभी इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि जब परीक्षा हो तो आपको ये ध्यान में रहे। जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त में।